ये तो जीजू कम हस्बैंड मटेरियल ज़्यादा लग रहे हैं। इनको यही गंवार शोभा पसंद आई, मैं नहीं। अरे स्वाति आ जाओ, जीजू का जूते चुराई का रस्म तो कर लो। कहाँ खोई हो? जी माँ। इतना कहते शिवांगी ऊपर आती है और जीजू के जूता चुराई के रस्म करती है। जीजू आपको जूता चाहिए तो 10,000 देना पड़ेगा। अरे साली जी थोड़ा तो रहम कीजिए मुझ पे। नहीं, जूता चाहिए तो 10,000 तो देना ही पड़ेगा। जब से दूल्हा बना हूँ मेरा जेब तो ढीली हो गई है। चलिए आपका भी ख्वाहिश पूरा की जाए। अरे शिवांगी थोड़ा तो छोड़ दो जीजू को। नहीं शोभा दीदी, आज तो मैं जीजू को नहीं छोड़ने वाली। जीजा जी देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों आपका दिल छोटे करना। अरे नितिन बेटा दे दो, आज तो सजाए, कल से आपका ही तो मज़ा है। इसकी बात सुन के दोनों हंसने लगे और इनको 10,000 दे दिए। आखिरकार दुल्हन बनी। शोभा अपनी ससुराल चली। वहाँ पे उनकी सास स्वागत के लिए पहले से ही तैयार थी। पूरे स्वागत करने के बाद दोनों अंदर गए और शोभा अपनी शादी की रस्म करने में बिजी थी और दूसरी तरफ इधर स्वाति यह सोचने में बिजी थी कि मेरे जीजा सो हैंडसम, उनकी बॉडी कितना मुलायम थी, वह एकदम इतना सुंदर दिख रहे थे और उन्होंने मुझे क्यों पसंद नहीं किया। उन्होंने मेरी बहन जी जैसे दीदी को पसंद किया। ओह माय गॉड, क्या करूँ, उन्हें तो मुझे हासिल करना ही होगा। सोच में डूबी हुई थी। अरे बेटा कहाँ डूबी हो सोच में? चलो ज़रा मेरे काम में हाथ बटाओ। अब तो शोभा नहीं है, तुम्हें ही मेरे कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। जी माँ कहती है और कामों में लग जाती है। काम करते करते यही सोचती है, काम तो करती है, ख्वाबों में ख्यालों में तो जीजू ही घूम रहे थे। किसी भी तरह नितिन जी को अपना तो बनाना ही है। एक प्लान सोचते हैं और उन्हें अपना बनाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना क्यूट फिंगर है उनका बॉडी तो लग रहा है जैसे। अगली सुबह वह तैयार होके बाहर आई। उसकी माँ कहती है, अरे कहाँ जा रही हो स्वाति? माँ दीदी के घर पे जा रही हूँ। क्यों? अभी तो वो नई नई शादी होकर गई है, वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। क्या माँ आप भी क्या कहती हो? वह मेरी दीदी का भी ससुराल है। इतना क्या सोचना। इतना कहते ही वह वहाँ से चल पड़ी और इधर पूरा हंसी ठिठोला लगा हुआ था शोभा के साथ। शोभा के सास कहती है, वाओ बहू क्या नाश्ता बनाया है तूने। खीर से लेकर पूरी पकौड़ियाँ सभी एक से एक स्वादिष्ट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू माँ जी। और शर्म से गाल लाल हो चुके हैं। अरे माँ इतना भी मत बोलो, उनके गाल लाल हो जाएंगे। क्या नितिन जी, कहाँ मेरे गाल लाल हो रहे हैं? देखो तो ज़रा। नितिन का बात सुनते ही इनके गाल लाल लाल टमाटर के जैसे हो गए। तभी गेट की घंटी बजती है। कौन आया होगा? रुकिए माँ जी मैं देखती हूँ। इतना कह के शोभा चली जाती है। गेट खुलती है। अरे शिवांगी तुम? हाँ दीदी मैं जीजा नहीं मैं आपके लिए आई हूँ। मैं कुछ दिन बाद चली जाऊँगी, इसलिए मैं आपके पास घूमने के लिए आई हूँ। आओ। क्या हुआ स्वाति, यहाँ पे आई हो? हाँ मैं दीदी के पास रहने के लिए आई हूँ। 1 हफ्ते तक मैं घर पे रहूँगी, उसका बाद मैं चली जाऊँगी, इसलिए मैं 1 हफ्ते दीदी के पास ही रहूँगी। ठीक है अंदर चलो। अंदर जाते ही ये तो डाइन लग रही है मेरे कुछ नहीं मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। अरे माँ आपसे एक बात बताना था। आज मैंने ऑफिस की छुट्टी ले रखा है और मैं शोभा के साथ घूमने जाऊँगा। अरे बेटे और उसकी बहन का क्या है माँ? जो चाहे शोभा ले जा सकती है ना, तो रहने दो उनको। ठीक है जाओ शोभा को बता दो। शोभा मैंने एक प्लान किया है, चलो आज घूमने चलते हैं। ठीक है। नहीं
मैं भी स्वाति को भी लेके जाऊंगी। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तीनों तैयार हो गए और जाने के लिए रेडी। तभी गए एक सिनेमा थिएटर में। वहाँ पे जाके एक सिनेमा देखने के लिए खड़े थे। तभी स्वाति कहती है, अरे मेरा पर्स तो बाहर छूट गया, कोई लेना चला गया हो। अरे जीजू चलिए, तो शायद कोई लेके चला गया होगा, चलो। मैं अरे क्या दीदी, आप क्या करोगी, आप रहो, ऐसे क्यों कह रही हो। तभी दोनों बाहर जाने लगते हैं और बाहर जाकर पूरा कस के स्वाति पकड़ लेती है नितिन को और कहती है, क्या नितिन, अब कहाँ जाओगे तुम, बहुत भाग रहे थे मुझसे। क्या मजाक है साली जी, क्या मजाक, इतना भी ना समझ मत बनो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और शादी के लिए प्रपोज कर रही हूँ। पहले ही दिन तुम मुझे भाग गए और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तो तुम्हारे जैसी लड़की चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे दीदी की ही शादी हो गई, वो भी ठीक ठाक है। इतना कह कर वह नितिन को मना लेती है और पास की एक मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में जाकर वहाँ दोनों शादी कर लेते हैं और इधर शोभा उनकी राह देखती रहती है, कब आएंगे दोनों। वो आखिरकार आते ही नहीं है। वह देखते इधर से उधर, नितिन जी, शोभा, कोई भी आवाज़ नहीं दे रहा है। बहुत देर तक यहीं पे खड़ी थी, कहाँ गए उन लोग का बैग में लगने। गार्ड आके बोल रहा, बहन जी आप जाओ, अब यहाँ का थिएटर बंद होगा। तभी शोभा घर आई, घर आने लगी, माँ जी क्या नितिन जी आए हैं। नहीं तो क्या तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं माँ जी, वो तो मेरे साथ नहीं है। अरे दीदी, नितिन यहाँ पे है। उसके बाद पीछे घूम के देखी तो शोभा चौंक रह गई। यह क्या हुआ, आप लोगों ने क्या किया, क्या मेरा फिक्र नहीं था। अरे मेरा तुम्हारा फिक्र होता तो मैं शादी करता भला। मुझे तो इसे पहले ही दिन से देखकर लग गया था कि यह डाइन आई है घर में, कब फौंस मारेगी मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी यह फौंस मारेगी। आखिर तो देख मुझसे क्या गलती हो गई नितिन जी, जो आपने दूसरी शादी कर ली। क्या करूं, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। क्या शोभा तुम, क्या करूं दीदी, मुझे नितिन जी पहले दिन से ही भाग गए थे। क्या इतना ही कह के, ठीक है छोड़ो, तुम्हारा फिक्र होता तो मैं थोड़ी ही करता, मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए थी। इतना कहते ही शोभा को धक्का देता है और अंदर चला जाता है दोनों। अंदर जाने के बाद यह तो रोने लगती है शोभा, और यहाँ पे बहन के घर उजाड़ने के दुख थोड़ा भी नहीं था। दोनों सुहाग रात मनाने में ही बिजी थे। ऐसे ही का दिन गुजरता गया और दोनों खड़ी थी। एक ही घर में दोनों बहन एक सौतन की तरह रह रहे थे। तभी शोभा चाय लेकर आती है। अरे तुम क्यों लेकर आई, स्वाति कहाँ पे है जो तुम चाय लेकर आई। मुझे नहीं पता वो धोखेबाज बहन को कहाँ पे है। अरे स्वाति, ऐसे ही करके वह आ रहा था। तभी वह फ़ोन में बातें कर रही थी। हाँ बेबी, जाएंगे ना गोवा बीच पे। मैं तो ऐसे भी नितिन के साथ रह रह के उब गई हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं भाता अब। ठीक है बेबी, टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊँगी तुम्हारे पास। किससे बातें कर रही थी, किससे बातें कर रही थी तुम। किसी से भी बातें करूँ क्या, अपना नया यार से बात कर रही थी। हाँ तो उसकी आवाज़ें सुन के बाहर के सारे लोग अंदर आ गए। क्या हुआ बेटे। माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसे है। मैंने शोभा को धोखा दिया है, प्लीज़ शोभा मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि इतना खराब नागिन निकलेगी ये। यह अपने नए यार के साथ बात कर रही थी
और इसे मैं नहीं भाता। मुझे बोलने में भी शर्म आता है, या इसने क्या क्या बोल रही थी। मुझे माफ़ कर दो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। तभी स्वाति चुपचाप निकल जाती है। और जाते जाते याद रखना कि तुम्हारे डाइवोर्स का पेपर तुम्हारा घर पहुंच जाएगा और तुम साइन कर देना, तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इतना कह के वह बाहर की तरफ चली जाती है और या अपने शोभा से माफ़ी मांगकर दोनों पूरी खुशहाली से रहने लगते हैं। इनकी परिवार फिर से बस जाता है और सास बहू और बेटे की कहानी यहीं पे होती है ख़त्म। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।